प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। हमारी एनसीईआरटी क्लास 7 श्रृंखला चल रही है, जिसके अंतर्गत 4 चैप्टर कर चुके हैं। इसमें पहला चैप्टर यूजुअली जो 750 से लेकर के 1000 वर्षों का इतिहास था, उसके संबंध में हमने मोटी मोटी जानकारी की। सेकंड चैप्टर के अंतर्गत हमने कुछ नए राज्यों की चर्चा की, नए राजाओं की चर्चा की। थर्ड चैप्टर में हमने सल्तनत काल को देखा और फोर्थ चैप्टर में हमने मुगल काल को देखा। आज हम शासक और उनकी इमारतों के बारे में, मूलतः मुगल आर्किटेक्चर, सल्तनत, विजयनगर, उसके अलावा जो मंदिर निर्माण शैली, जन सामान्य के लिए जो निर्माण रहा, इन सब के विषय में हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी लोग नए हैं हमारे चैनल पे, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लें। उसके माध्यम से क्या होगा कि आपको जो भी नई अपडेट्स होंगी वो पता रहेंगी, कौन सी क्लासेस होने वाली हैं, क्या क्या अपडेट आ रही हैं। न्यूज़पेपर की कटिंग उसमें डाली जाती हैं। और जो लोग नए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कमेंट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शासक और इमारतें। अब इमारतें कौन सी होंगी? ज़्यादातर जो जैसे तुम्हारे किले हैं, महल हैं, बड़े बड़े मंदिर, वास्तुकला है, ताजमहल है, इमामबाड़ा है, फतेहपुर सीकरी का है, दिल्ली का लाल किला है, आगरा का किला है। तो ये सारी चीजों के बारे में हम मोटी मोटी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम सल्तनत काल से स्टार्ट करते हैं। कुतुब मीनार, आप सभी जानते हैं 5 खंड का निर्माण कार्य है। 5 खंड बना हुआ है। 1199 में इसका कार्य शुरू कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऐबक मामलुक वंश का प्रथम शासक है, जिसने मामलुक वंश की नींव रखी भारत में। ठीक है। छज्जे के नीचे मेहराब और ज्यामितीय रूपरेखाओं के द्वारा निर्मित नमूने को देखें कि आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों में पट्टियां दिखाई दे रही हैं। अभी हम उसको नीचे देखते हैं। देखो 5 मंजिला इमारत है। अभिलेखों की पट्टियां पहले छज्जे और नीचे दी गई हैं। ये देखो अभिलेख, ये देखो पट्टियां दी गई, इसमें कुछ लिखा गया है। ये छज्जे बने हुए हैं, ये खिड़कियां, ऊपर की खिड़कियों को अप्रोच करा दिया गया है। ये देखो छोटे छोटे ज्यामितीय संरचनाएं, ज्यामिति के आकार की। ये अभिलेख अरबी भाषा में लिखे गए हैं। उस समय तुर्की सुल्तानों की भाषा अरबी हुआ करती थी। इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया। शेष मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने कंप्लीट करा करके लगभग 1229 में कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। उसके 1236 में उसकी बेटी रजिया सुल्तान बनी। तो लगभग 1210 के बाद से लेकर के 1236 तक वो सुल्तान रहा। कौन? इल्तुतमिश। और वो कुतुबुद्दीन ऐबक मात्र 4 साल सुल्तान रहा, लेकिन इसका निर्माण कार्य पहले से स्टार्ट हो गया था कुतुब मीनार का। और कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब बख्तियार काकी की याद में इसका निर्माण करवाया था। कई वर्षों में बाद में यह इमारत क्षतिग्रस्त हुई। आंधी तूफान आया, भूकंप के आया, तो यह इमारत क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसका काम जो कराया अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी आदि ने इसकी मरम्मत करवाई थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस पर अरबी भाषा में अभिलेख लिखे गए हैं। ये ज्यामितीय संरचनाएं हैं, ये मेहराब छोटे छोटे बने हुए हैं। तो ये कुल 5 मंजिला इमारत है। इसकी जो पहली मंजिल है उसी में ये सारी चीजें, कलाकृतियां लगी हुई हैं। बात समझ में आ गई? तो उस काल में 2 प्रकार की इमारतें बनती थी। ठीक है। पहली श्रेणी में जैसे महल हो गए, किले हो गए और इस प्रकार की इमारतें। दूसरे में मंदिर हो गए, मस्जिद हो गई, सराय हो गई। एक होता था कि राजाओं के या सम्राटों के या राज परिवार के सदस्यों के, मंत्रियों वगैरह के लिए। दूसरे होते थे आम जन सामान्य के लिए। तो अब जैसे पहली श्रेणी की इमारत है, सुरक्षित और संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम की भव्य जगह है, किले, महल, मकबरे आदि थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें। राजाओं से अपेक्षा यह की जाती थी कि वो प्रजा की देखभाल करेंगे। प्रजा के उपयोग आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशाएं करते थे। देखो होता यह है, जैसे वर्तमान में रोड वगैरह बनती है ना। दिल्ली में नया संसद भवन बना, तो भाजपा सरकार ने खूब अपनी प्रशंसा करी कि नहीं, हमने इतना बड़ा संसद बनवा दिया, 1200 लोग बैठ सकते हैं, ये हाल है। वो पुरानी क्षतिग्रस्त इमारत हो गई थी। इस तरह से दिल्ली में ही एक मुख्यमंत्री है ना, उन्होंने अपना एक, कह सकते हो, एक आवास बनवाया। आवास क्या, उसको महल बना दिया।
है ना, तो विरोधियों द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है। तो उस समय के जो राजा महाराजा थे तो अपने किलों के अलावा ये चीजें भी बनवाते थे, तो जाके जनता की प्रशंसा पा सके, उनके बीच में प्रतिष्ठा पाए, है ना, और वो अच्छी अच्छी बातें हमारे लिए करें, इस तरह से वो निर्माण कार्य कराते थे। जैसे नहरों का निर्माण, कुओं का निर्माण, इस तरह निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किए जाते थे। तो ऐसा नहीं निर्माण सिर्फ राजा महाराजा कराते थे, अन्य व्यक्ति जो भी संपन्न समृद्ध व्यक्ति होते थे वो भी निर्माण कार्य में हाथ बढ़ाते थे। वो भी निर्माण कार्य, छोटे छोटे मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, कुएं हैं, सराय स्थल है, और अपने रहने के निवास स्थान। लेकिन 18वीं शताब्दी के थोड़ा सा पहले, लगभग 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच, जो घरेलू स्थापत्य था यानी घर निर्माण कला शैली था, उसमें भी विशाल हवेलियां बनने लगी, बड़ी बड़ी हवेलियां। जैसे गांव देहातों में या शहरों में आप जाएंगे तो बड़ी बड़ी हवेलियां मिल जाएंगी। तो वो क्या है, सभ्य और संभ्रांत लोगों की, जो बहुत पैसे वाले थे, उस समय का इंजीनियरिंग स्किल्स और निर्माण कार्य, जो डेवलपमेंट वर्क होता था। और अभियांत्रिकी का मतलब होता है इंजीनियरिंग, और कौशल मतलब स्किल्स। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान यानी आर्किटेक्चर का भी पता चलता है, कला का भी पता चलता है। छत के उदाहरण ले सकते हैं, चार दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों, सहतीरों का मतलब वो जो हमारे यहाँ तो उसको क्या बोलते हैं, धन्नी बोलते हैं। जैसे वर्तमान में लिंटर वगैरह पढ़ते हैं, लिंटर, है ना, बीम वगैरह पढ़ते हैं, तो उस तरह सहतीरें लगाई जाती थी, लकड़ी की, पत्थरों की बना करके पाटियां बना के ढाल दी जाती थी, उन्हीं पे छत को टिकाया जाता था। तो छोटे जो कमरे बनते थे या छोटी छतें पड़ती थी उनके लिए तो आराम होती थी। लेकिन यह कार्य जब कठिन हो जाता था, जब विस्तृत अधिसंरचना बहुत बड़े यानी हवेली बननी हो और बड़ी बड़ी छतें हो, तो कैसे इसका निर्माण कार्य, तो लोहे के राड डाले जाते थे। वर्तमान में सरिया वगैरह पड़ जाती है ना, राड वाड की जरूरत ज्यादा पड़ती नहीं है, 2 इंची, 2, 3, 4 इंची, है ना, ये सरियाओं का सरिया पड़ जाती है, जिससे छत क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। लेकिन सोचो, तहतीरों पे, लकड़ियों के धनियों पे बने मकान आज कितने 10 साल, 100 साल, 50 साल, 200 साल, 500 साल हो गए, अभी भी चल रहे हैं, है ना। इसके लिए परिष्कृत कौशल की जरूरत होती थी, यानी जो इसके लिए जो मिस्त्री वगैरह होते थे, जो राजमिस्त्री होते थे, वो क्या करते थे, उसके लिए बड़े लोग चाहिए। दूसरा, बहुत सारे लेबर वर्क की जरूरत होती थी। जैसे जब ताजमहल का निर्माण हुआ तो शिल्पकार जो थे वो लगभग 2000 लोग थे, पत्थर धोने वाले 2000 लोग थे, उसके अलावा 8000 लोग मजदूर थे, है ना। जब ताजमहल का निर्माण या लाल किले का निर्माण हो रहा था, देख सकते हो आगरा के किले का निर्माण जब कराया गया, तो इस तरह से काफी सारे लोगों को जरूरत होती थी। उसके बाद 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियां। उस काल में देखो पंखा बिजली वगैरह थी नहीं, है ना, कि कूलर रख लिया, एसी लगवा ली, ये सब था नहीं। तो हवा आने के लिए, जो बड़े बड़े कमरों में हवा आने के लिए कई प्रकार की खिड़की लगवाई जाती थी, दरवाजे लगवाए जाती है, 3 3 प्रकार के दरवाजे लगवा दिया जाता था, है ना। तो ये क्यों किए जाते थे, जब बढ़िया हवा आए अंदर। छत, दरवाजे, खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ सहतीर रखकर, यानी 2 ऊर्ध्वाधर खंभे रखे गए, ये देखो, और फिर यहाँ पर सहतीर रख दी जाती थी, है ना। एक लकड़ी का गट्टा या पत्थर का ढाल के रख दिया जाता था, इसी के ऊपर छत डाल दी जाती थी, है ना। इस वास्तुकला शैली को अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली कहलाई जाती, कहा जाता था। अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली कहते थे। त्रि के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है ये वंश और ये कला शैलियां, तो आपको बहुत पता होना चाहिए। 8वीं से 13वीं शताब्दी के भी मंदिरों, मस्जिदों, मकबरे जो बने, मकबरे जहां पर मृत लोगों को दफनाया जाता है, सीढ़ीदार कुओं यानी बावली भवनों के निर्माण इसी शैली का प्रयोग हुआ है। ये शैली बहुत भयानक प्रयोग हुई है, देख सकते हो, ये 2 खंभे हैं और ये ऊपर सहतीर रखी गई है, और देखो मेहराब टाइप का ढाल दिया गया है, ये देखो, ये काफी खंभे हैं, ये खंभे के ऊपर मेहराब ढाल दिया जाता था। बात समझ में आ गई ना। तो इसको टोडा अनुप्रस्थ शैली या अनुप्रस्थ टोडा शैली के नाम से जाना जाता है। ये लगभग सल्तनत काल में बड़ी प्रचलित थे और फिर आगे तक भी चलती रही। फिर तो गौथिक स्थापत्य आ गया, मुगल आर्किटेक्चर आ गया, एक हिस्सा 12वीं शताब्दी के ऊपर उड़ता में, है ना। ये मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल देख सकते हो, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। 11वीं सदी के आरंभ में जो मंदिर के निर्माण शैली होती थी, मंदिर निर्माण का देख सकते हो, ये तुम्हारा प्रारंभ का गेट है जहां से अंदर जाया जाता है ना। ये छोटा सा गलियारा है जिसके माध्यम से हम मेन सभा भवन में पहुंचते हैं, इसको सभा भवन कहते हैं, जहां पर आम जनमानस खड़ा होता था। और ये गर्भगृह जहां पर जो भी देवता होता था, उस मंदिर का प्रमुख देवता होता था,
वहां पर रखा जाता था। और ये छोटे छोटे जो खाने बने हुए हैं, यहाँ जो छोटे मोटे देवता होते थे उनको रख दिया जाता था। राजा बड़े देवताओं की उपासना करते थे, अन्य जो दरबारी कर्मचारी होते थे वो इनकी उपासना करते थे, है ना। तो ये सभा भवन हुआ है, यहाँ नृत्य भी होते थे, डांस वगैरह होते थे। अब जैसे कंदरिया महादेव का मंदिर है, चंदेल राजवंश के राजा धनदेव ने कराया था, कब? 999 ईसा पूर्व में। इस समय चौहान, चंदेल, तोमर वंश ये सब आ चुके थे। ये मंदिर निर्माण की योजना है। अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश द्वार, ये अलंकृत द्वार है। देखो धीरे धीरे मंदिर की छतें क्या होती गई, जो उनके द्वार हैं वो, सॉरी, जो उनकी मीनारें हैं वो ऊपर होती गई, और सबसे लास्ट वाली मीनार बहुत ऊंची और बहुत बड़ी बना दी गई, है ना। इसके प्रवेश भाग, मुख्य भाग, सभा मंडप, जहां नृत्य का आयोजन होता था, ये सभा मंडप है, याद रखना। तीन भाग, पहले तो प्रवेश द्वार है, उसके बाद एक गलियारा है छोटा सा अंदर जाने के लिए, उसके बाद सभा भवन है। उत्तर भारत के मंदिरों में ये सब खुले बनाए जाते हैं, दक्षिण भारत के मंदिरों में सब बंद बनाए जाते हैं। इसको हम द्रविड़ निर्माण शैली बोलते हैं, द्रविड़ मंदिर निर्माण शैली। और ऊपर नागर, और बीच में थोड़ा विंध्य के आसपास जो तुम्हारी शैली थी उसको अलग नाम से जाना जाता है, ब्रज शैली या मथुरा कला शैली कह सकते हो। उसके अलावा भी कई शैलियां थी छोटी छोटी, जैसे पाल वगैरह में। आंध्र प्रदेश में जाओगे तो वहां की अलग शैली है, बंगाल में जाओगे तो पाल शैली का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है ना। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शैलियां बन जाती थी, लेकिन जैसे ही लोग आवागमन मजबूत होता गया तो शैलियां मिक्स होने लगी। आयोजन होता था, प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य यानी गर्भगृह में रखी जाती थी, यहाँ पर के देख सकते हो ये लास्ट वाले में, ठीक है। जहां पर धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह पर संपन्न कराए जाते थे, जहां केवल राजा, उसका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। यानी सभा में सभी लोग एकत्रित हो सकते थे, लेकिन जो अंदर का गर्भगृह होता था ना, वहां कुछ खास लोग ही होते थे। जैसे खजुराहो मंदिर समूह के राजकीय मंदिर सम्मिलित थे। जन सामान्य को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे, यानी इनका बढ़िया डिजाइन था, साफ सुथरा था, ठीक है। अब तंजावुर का राजा राजेश्वर मंदिर का शिखर देख सकते हो, ये देखो, पहले छोटे छोटे शिखर पे धीरे धीरे ऊंचाई पर बना शिखर, यही गर्भगृह होता था। ये बीच का सभा मंडप है, ये जाने का रास्ता है, सबसे ऊंचा था, है ना। उस काल में जितने भी मंदिरों का निर्माण हुआ, ठीक है, राजा राज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था शायद, और जितने भी मंदिरों का निर्माण हुआ सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था। अब सोचो इतना बड़ा जो पत्थर लगाया गया है ना, इसके लिए 3-4 किलोमीटर का पहले ढलाईदार रास्ता बनाया गया होगा। उस रास्ते से धीरे धीरे पत्थरों को चढ़ा करके यहाँ लाया गया होगा, तब इसका मंदिर का निर्माण हुआ। आप तो क्रेन के माध्यम से, जेसीबी आ जाती है, खुदाई कर देती है, जहां ऊंचा खाली होता है बराबर कर देती है, और भी कई सारी क्रेनें हैं, ठीक है। तो वो क्रेनों के माध्यम से क्या होता है, कोई चीज उठा करके ऊपर रख दी जाती है। लेकिन उस काल में तो बहुत दुरूह कार्य था। उस काल में किसी पत्थर को ऊपर पहुंचाना, बाहुबली मूवी आप देखो, कितनी लेबर वर्क की जरूरत होती थी। क्रेन नहीं थी, शिखर पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने ऊपर उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया, ठीक है। और रोलरों द्वारा भारी जो रोलर बनाए जाते थे ना लकड़ी वगैरह के, उनके माध्यम से क्या किया जाता था, भारी पत्थरों को इस रास्ते पर ले जाया जाता था, और फिर उन्हीं के लकड़ियों के माध्यम से उसको खींच के ऊपर ले जाया जाता था। और रास्ता देखो 4 किलोमीटर लंबा होता था, सोचो कितना मेहनत का काम था। और इसीलिए इसमें 10-12 साल लग जाते थे, जिसमें चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। अगर चढ़ाई खड़ी होगी तो चढ़ा के कैसा, अगर जीने के रूप में बना दिया गया छोटे से उसमें, तो चढ़ेंगे कैसे। तो वो क्या करते थे, 1-4 किलोमीटर का लंबा ऊंचाई पहले खाले से ऊपर रास्ता बना लेते थे, और फिर उसी रास्ते के आसपास जब वो मंदिर का काम खत्म हो जाता था रास्ता हटा दिया जाता था, ठीक है। और उसके बाद उस रास्ते के किनारे गांव बस जाते थे, जैसे चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव, ठीक है। और इस काल के जो मंदिर निर्माण है उसको लंबे समय तक याद रखा जाता था। बात समझ में आ गई ना, ये निर्माण शैली है। अब देख सकते हो यहाँ पर, अब सल्तनत काल आ गया 12वीं शताब्दी के आसपास। प्रौद्योगिकी शैली में परिवर्तन दिखाई देने लगा। एक तो दरवाजों और खिड़कियों को ऊपर की संरचना का भार कभी कभी मेहराब पर डाल दिया जाता था। काल वास्तुकला का यह रूप चापाकार था, जैसे देख सकते हो ये चापाकार रूप है। इसका भार कहाँ डाल दिया गया, मेहराब पर, ये देख सकते हो, ठीक है। ये खंभे बने हुए हैं, ये चापाकार मेहराब है,
ये देखो सीमेंट का निर्माण उस समय होने लगा था। और मेहराब का अलाई दरवाजे का है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था 14वीं सदी में। कुवत इस्लाम मस्जिद दिल्ली में लगा हुआ। आगरे के किले में जलद्वार निर्माण के को दिखाती है एक चित्रकारी, अकबरनामा में है। अकबरनामा के 3 पार्ट हैं, एक प्राचीन इतिहास है, फिर दूसरा अकबर के बारे में दिया गया। प्राचीन इतिहास का मतलब अकबर के जो सगे संबंधी थे उनका, फिर अकबर का इतिहास है, उसके बाद अकबरनामा। ठीक है, सामाजिक जीवन, राजनीतिक, आर्थिक जीवन का वर्णन किया गया है। तो अकबरनामा में ये चित्रकारी की गई है, जिसमें देखो कितने लेबर लगे हुए हैं और क्या किया जा रहा है, आगरा के किले के जलद्वार बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखो मंदिरों, मस्जिदों, हौजों का निर्माण होता था उस काल में, बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वो उपासना के स्थल थे। और ये बनाने का मतलब संरक्षक अपने आप को समृद्ध, ताकतवर दिखाना चाहता था। इसीलिए जब भी पहले आक्रमण होते थे ना, तो सबसे पहले मंदिरों को ही तोड़ा जाता था। वे संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव और भक्ति के भाव का भी प्रदर्शन करते थे। अब आपसे पूछे कोई कि मंदिरों का निर्माण सर्वाधिक क्यों होता था, क्योंकि उनको प्रतिष्ठा मिलती थी, उनको एक्सेप्टेंस ज्यादा मिल जाता था राज्य में। और जो भी बड़ा शासक होता था वो क्या करता था, इन मंदिरों का निर्माण करवाता था। क्यों करवाता था, क्योंकि उनको ब्राह्मण वर्ग के द्वारा काफी एक्सेप्टेंस मिल जाता था, सामाजिक वर्ग के द्वारा बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा मिल जाती थी, मान सम्मान बढ़ जाता था। राजा राजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है, इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने करवाया, अपने देवता राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें, राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं। क्यों मिलते जुलते हैं कि भाई इतिहासकारों ने क्या किया, राजा और राजाओं के नाम, क्योंकि ईश्वर माना जाता था ना, राजा ईश्वर का समकक्ष माना जाता था, इसीलिए उसके नाम भी इस तरह से रखे जाते थे। जैसे वर्तमान में कई सारे बच्चों के नाम ईश्वर के नाम पर रख दिए जाते हैं, ये कम से कम इसी बहाने बच्चे का नाम ईश्वर का नाम लिया जाएगा। ध्यान दें, राजा इस तरह के नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम एक तो मंगलकारी था। ठीक है, आप सब सोच विचार के नाम रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि आपके जीवन के लिए ज्यादा, भविष्य के लिए ज्यादा बेहतर हो। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता यानी राजा राजदेव, दूसरे देवता राजा राजेश्वरम का सम्मान करता था। बात समझ में आ गई। यानी राजा भी अपने आप को छोटा मोटा देवता मानता था और वो बड़े देवता की क्या करता था, उनका सम्मान करता था। जैसे आजकल देखते हो कि विधायक जी के साथ विधायक जी को माला अर्पण किया गया, वो भी छोटे मोटे विधायक मान लो उनको, है ना। तो ये जो सम्मान होता है, उसके लिए एक छोटा नेता बड़े नेता का सम्मान करता है, माला वगैरह पहनाता है। अब गांव वगैरह में छुड़वैया नेता है जो स्टेटस लगाते हैं फेसबुक पर, आज हमारे जनप्रतिनिधि के साथ चर्चा करते हुए, लंच करते हुए, जनप्रतिनिधि उधर देख रहे हैं, लंच उधर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की फोटो वायरल होती है। ठीक है, अब देखो, मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया है। यानी जो राजा होगा ना, वो धर्म की रक्षा करने वाला होगा। ठीक है, और साम्राज्य का निर्माता होगा। साम्राज्य उसी के कहने के अनुसार आगे बढ़ेगा, चलेगा। और धर्म पहले क्या होता था, धार्मिक राज्य होते थे। राजा देश धर्म का है, उसी धर्म का राज्य हो जाता था। लेकिन थोड़ा धर्मनिरपेक्ष शासन भी करते थे, क्योंकि उनको न्यायिक भी दिखना होता था ईश्वर के समान। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो ये कोटेशन आपको याद रखना, ये कभी कभी मेंस वगैरह में काफी पूछ ली जाती है। ठीक है, सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने कराया था। जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं भारत में, चाहे गुप्त काल में बने हों, है ना, गुप्तोत्तर काल में बने हों, उसके पहले कालों में बने हों, चाहे कनिष्क ने बनवाए हों, या दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर मस्जिदों का निर्माण है, सभी महान सम्राटों के माध्यम से बड़े बड़े राजाओं ने करवाए हैं। मंदिर के अन्य लघु देवता, जो अन्य छोटे छोटे देवता पर लगा दिए जाते हैं ना मंदिर, मान लिया माता दुर्गा के मंदिर जाते हैं, माता दुर्गा के मंदिर जाते हैं, तो उसमें आपको बजरंग बली जी भी मिल जाएंगे, श्री राम भी मिल जाएंगे, लक्ष्मण भी मिल जाएंगे, है ना, और शंकर भगवान भी मिल जाएंगे। तो ये छोटे छोटे देवी देवता क्या करते हैं, इनको छोटा बना दिया गया, और जो जिसके नाम पर मंदिर का नाम पड़ा, उसकी मूर्ति को बहुत बड़ा बना दिया जाता था। ठीक है, तो वो उनके सहयोगी बन जाते थे, सहयोगी के रूप में, और उनके अधीनस्थ देव देवता थे। जो लघु देवता है ना, वो क्या है, अधीनस्थ देव देवता है। जैसे किसी
प्रधानमंत्री के जो छोटे मोटे मंत्री हैं, है ना, आईएएस के जो हैं, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, ये सब लोग क्या है, ये छोटे मोटे देवता हैं। प्रधानमंत्री को बड़ा देवता मान लिया जाता है। ठीक है, मतलब आज की डेट में वो नहीं है, लेकिन एक रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। भगवान मत मानने लगना, किसी भी नेता को भगवान मानना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि इंसान है, गलती इंसानों से भी हो जाती है। और नेता वगैरह तो गलती वगैरह क्या ही कहें, है ना, आप लोग तो सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, अधीनस्थ और सहयोगी देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उनके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। यानी जो मंदिर था उसमें सभी प्रकार के देवी देवता थे, एक बड़ा देवता और बाकी अन्य सहयोगी देवता। तो ये एक विश्व का रूप हो गया, लघु रूप हो गया। ठीक है, जिस तरह वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। जब आप पूजा करने जाते हो तो आपको लगता है कि भगवान को जानते ही नहीं, आप उनका चूतिया काट के निकल आते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान सब कुछ जानता है, और जब भगवान ये सारी चीजें जानता है तो आप उनसे जाइए, सच बोलिए। और बहुत सारे लोग तो मंदिर ऐसे जाते हैं कि भगवान की मूर्ति को उखाड़ ही लाएंगे, इतना पूजा में लीन हो जाते हैं। भैया पाए छुओ निकलो, भक्ति भाव मन से करो। मूर्ति वगैरह छू लेने से या कुछ कर लेने से आप पर ज्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा, और बाल बड़े रखवा लेने से, बड़ी झुटैया करा लेने से, या माथे पे तिलक लगा लेने से, भगवान गौछा पहन लेने से कोई भक्त नहीं हो जाता। ठीक है, भक्त देने के लिए आपके दिल में, आपके मन में होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें होती है। तो राजा ऐसा क्यों करते थे, इतना सब क्यों करते थे, इतना आडंबर पसंद क्यों थे? क्योंकि वो अपने आप को पृथ्वी पर न्याय का शासक के रूप में दिखाना चाहते थे कि नहीं, मुझसे अच्छा न्यायप्रिय कोई नहीं है। मुसलमान सुल्तान बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में किया जाता है। अब देखो, हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में एक थोड़ा सा अंतर है कि जो इस्लामिक शासक थे ना, वो अपने आप को ईश्वर की परछाई कहते थे, अल्लाह की परछाई कहते थे। लेकिन जो हिंदू शासक थे वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर ही मान लेते थे कभी कभी। दिल्ली के एक मस्जिद से अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन खिलजी को आप जानते हैं, उसके विषय में कहा गया कि उसके अंदर जो गुण है ना, वो मूसा और सुलेमान के हैं। ठीक है, ये ईश्वर के प्रतिनिधि थे। तो माना जाता है कि मूसा और सुलेमान के जो गुण हैं, जो उनकी योग्यताएं हैं, वो किसके अंदर आ गई हैं? अलाउद्दीन खिलजी के अंदर आ गई। तो इसलिए खिलजी सम्मान का पात्र बन जाता है, क्योंकि उसने अतीत के महान विधिकर्ता हूं, यानी न्याय करता हूं या विधि निर्माता हूं। मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था, और अल्लाह को क्या रखा गया? टॉप पे रखा गया। अल्लाह के नीचे मूसा और सुलेमान आ गए, और उनके नीचे अलाउद्दीन खिलजी आ गया। उसने अवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया और एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। ईश्वर के विषय में कहा जाता है, देखो ईश्वर है नहीं है, इस पचड़े में मत पड़िए। ईश्वर को मानना ना मानना ये आपका निजी विचार है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ईश्वर है नहीं, इससे लड़ाई झगड़े से क्या है। ठीक है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। आपको 2 मिनट अगर शांति से आप ईश्वर को याद कर लेंगे तो आपका क्या ही जाएगा। तो आपको ईश्वर को याद करना चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ, है नहीं है, इस पचड़े में मैं नहीं पड़ता। मुझे पहले लगता था कि यार इतना क्राइम होता है, इतना सब कुछ होता है, ईश्वर होगा ही नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे जो कोई तो संचालन करना होगा। जैसे हमारे देश में सरकारें हैं, सरकारें क्या करती हैं? जन व्यवस्था, लोक व्यवस्था को बेहतर करती हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना करती हैं, जो जहां पर अव्यवस्था है वहां व्यवस्था फैलाने का काम करती हैं। तो उसी तरह हो सकता है ईश्वर हो, और ईश्वर भी अपने काम में व्यस्त हो और हमें न दिखाई देता हो। तो मानने ना मानने के फेर में मत पड़िए। अगर मान भी लेंगे तो आपको कुछ जाएगा नहीं, लेकिन आडंबर पसंद मत बनिए। आडंबर नहीं होना चाहिए। ईश्वर को मानना ना मानना आपका निजी विचार हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा आडंबर विहीन अपने आप को समझता हूँ। सत्ता में आने से प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। उपासना स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। चाहे अशोक हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, समुद्रगुप्त हो, ये सभी ने धर्म पर इनका प्रभाव था, धर्म का इन पर प्रभाव था, और ये थोड़ा सा धर्म को लेकर ही आगे चलते थे। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में भी ग्रहण कर लेती हैं। वर्तमान दौर में धर्म का थोड़ा सा प्रभाव राजनीति हो जाता है। जो धार्मिक राज्य हैं उन पर तो धर्म का गहरा प्रभाव है। यूरोप वगैरह में
चर्च का थोड़ा बहुत महत्व तो होता है और प्रभाव पड़ता है। और जब भी आप किसी पद पे हो या कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके अंदर ये लोच होता है कि आप फला जात फला धर्म से हैं, तो थोड़ा सा एक प्रकार का वो हो जाता है ना। और 100% तो धर्म से विरत हो जाना तो संभव नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत है तो उसमें शांति का माहौल बनाइए। शासकों ने विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया। क्यों? क्योंकि ये दरबारी लोग थे, ये काम करते थे। चाहे आप मौर्य को देख लो, चाणक्य जैसे प्रधानमंत्री को रखा है ना, जो क्या करता था, इतिहास का लेखा जोखा रखता था, अर्थशास्त्र लिखी, इतिहास का पूरा ब्यौरा मिल जाता है उससे, अन्य चीजें भी बताता था। कवियों वगैरह से उससे जो राजमहल था उसका वो रंगीन हो जाता था, नाच गाना भी हो जाता था, है ना। विद्वान धर्मनिष्ठ व्यक्तियों के माध्यम से वो क्या करता था, उनसे थोड़ा विचारों का आदान प्रदान करता था, तो शासन में थोड़ा सा बेहतर हो जाता था। जैसे जल के महत्व के बारे में फारसी में क्या कहा जाता है, आबाद। आबाद और आबादी आप शब्द से निकले हैं। आप का मतलब होता है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहां बसावट, ठीक है। कहते हैं ना, पानी पिलाना बड़ा सबाब का काम होता है, सबाब में आप निकल जाता है, ठीक है। इस्तेमाल होता है जहां बसावट। अब जैसे रिहायशी एरिया आप कहते होते हो, रिहायशी एक फारसी शब्द है, आबादी एक फारसी शब्द है। आबादी का मतलब एक शब्द होता है खुशहाली, एक का शब्द होता है जनसंख्या। तो अब मूल रूप से इसका अर्थ समृद्धि और जनसंख्या दोनों ही ले सकते हैं। और आप शब्द का मतलब पानी होता है। तो ये शब्द आपको पढ़ने पड़ेंगे, और सर बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी शब्दों से खेल हो जाता है प्रीलिम्स में, ठीक है। प्रीलिम्स चाहे पीसीएस का हो या मेंस का, कभी कभी शब्दों पे ही खेल हो जाता है। शब्दों को बहुत ध्यान से आपको करना है। ये हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर है, बहुत खूबसूरत स्थान बना हुआ है। शासन और राज्य को ख्याति मिलती थी। देखो, मंदिर निर्माण से बहुत ज्यादा ख्याति मिलती थी राजाओं को, इसलिए वो करवाते थे। व्यापक समझ यही दिया थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी, जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी, वर्षा होगी तो कृषि होगी, है ना, अन्य चीजें हो जाएंगी। इसी तरह हौजों जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य पर बहुत प्रशंसा की जाती थी, क्योंकि पानी पीने के काम, नहाने के काम, कृषि के काम में आ जाता था, जानवरों को पीने के काम में आ जाने लगता था। तो जो भी जलाशय का निर्माण करा देता था उस काल में, तो बड़ा महान व्यक्ति माना जाता था। आज तो समरसेबुल पंप है, 2 सेकंड में पानी ऊपर आ जाता है, उस समय ऐसा नहीं होता था, है ना। तो जितनी जिंदगी आराम हो गई, आराम में आ गई, उतनी जिंदगी में परेशानियां बढ़ गई, ठीक है। उस समय आराम तो ज्यादा नहीं थी, दूर से पानी ढोकर लाया जाता था, लेकिन बीमारियां इतनी नहीं थी, ठीक है। और सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। मैंने बताया ना, जो भी नहर, तालाब, जलाशय वगैरह बनवा देता था, है ना। अभी जब ये समरसेबल वगैरह नहीं थे, कुएं वगैरह नहीं थे, दूर दूर से तालाब से पानी लाया जाता, उसे कुओं से पानी लाना पड़ता था। मैं अपने बचपन को याद करता हूँ, तो मुझे लगता है उस समय कुएं कुएं बहुत इंपॉर्टेंट था। अब तो कुएं धीरे धीरे समाप्त हो गए। अब उनकी जगह पर हैंडपंप, फिर धीरे धीरे मोटर वगैरह हो गई, फिर समरसेबल पंप हो गए, इनके माध्यम से काम होने लगा, है ना। पहले क्या होता था, कुएं वगैरह होते थे, जो कुआं बनवा देता था अपने गांव वगैरह में, उसका बड़ा मान सम्मान होता था, फला आदमी, उसमें अभिलेख लिखा दिया जाता था। तो इस तरह राजाओं का भी सम्मान होता था। इस विशाल जलाशय को हज सुल्तानी या राजा का तालाब कहा जाता है, देख सकते हैं। अब मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया, मंदिरें क्यों बनवाई गई? भाई साइड में भी बनवाई जा सकती थी, लेकिन वैभव को नष्ट करना था, उसके घमंड को चूर करना था, तो मंदिरें नष्ट करना आवश्यक बन गया। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने के लिए करते थे। ऐसे में आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे राज्यों पर आक्रमण किया, तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों का निशाना साधा, ठीक है, जो उनके वैभव, प्रतिष्ठा, उसके अलावा उनकी निष्ठा को उछल के रख देती, जिससे राजा हार जाता। नवीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्य राजन श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 से 851 को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार दम्मकीति ने लिखा है कि बहुत सारी बहुमूल्य चीजें वह ले आया, है ना। तो वहां से लूटपाट जो करती थी, बौद्ध मूर्ति, विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं, है ना, इन सबको राजा क्या करता, जीता हुआ राजा लूट लेता था और अपने राज्य ले आता था। और जब
मान लिया दूसरी जगह का जहां पर पहले राजा ने कभी आक्रमण किया होगा वहां का दूसरा कोई शासक बनता है और महान शासक बन जाता है, वो अपनी चीजें वापस ले आता है। और यही कहानी बताई गई है इसमें। फिर क्या हुआ, सिंघली शासक के आत्माभिमान यानी उसके ईगो को धक्का लगा, उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंघली शासक सेनद्वितीय ने क्या किया, अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का निर्देश दिया। अब सोचो, पहले मदुरई के शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, अब बदला लेने के लिए मदुरई के शासक श्रीलंका के शासक सेनद्वितीय ने मदुरई पर आक्रमण किया। अब जब आक्रमण किया तो जो भी वो चीजें उठा के लाया था वो चीजें, वो कुछ बहुत चीजें वापस ले गया। ठीक है, अब ये मुगल चारबाग शैली है, ये अकबर की चारबाग शैली, ये हुमायूं की चारबाग शैली में देखो अंतर है। इसने 2 स्टेप पे बनवाया है, इसने कई स्टेप बनवाया है। छोटे छोटे कारखाने देख रहे हो, छोटे छोटे कारखाने वो बनवाकर तो इसमें बीच से नहर निकलवाई जाती थी, जिससे क्या हो, और छोटे छोटे वो हौज टाइप में बनवा दिए जाते थे जिसमें पानी भरा जाता था, और जो पेड़ पौधे लगे होते थे, जो बाग बनाया जाता था उसकी सिंचाई करने के लिए। एकदम सिंपल है, सिंपल तरीके से समझोगे तो आराम से समझ में आएगा। बहुत ज्यादा दिमाग पे लोड लोगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। थिंक करो, सोचो, है ना, मनन करो, पढ़ने के बाद एक बार मनन करो कि यार कैसा रहा होगा, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। मतलब जहां जहां से वो जीत कर लाया होगा, तो जब मंदिर बनवाया तो उसी मंदिरों में उन प्रतिमाओं को रखवा दिया गया होगा। जैसे वर्तमान में हम बहुत सारी चीजें खरीद के लाते हैं, बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, तो वो गिफ्ट क्या करते हैं, इस कमरे में हम रखवा लेते हैं, याद बन जाता है। किसी को अगर कोई सम्मान प्राप्त होता है तो वो सम्मानों को एक अलमारी में रखवा देता है, तो बढ़िया अलमारी बनवाता है। तो उसी तरह राजा क्या करते थे, चीजें जब दूसरे राज्यों से उठा के लाते थे, और जब वो कोई निर्माण स्थापत्य का निर्माण करवाते थे तो वो उन्हीं में उन चीजों को लगवा देते थे। अब चालुक्य से प्राप्त सूर्य पुटिका, एक गणेश की मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त नंदी की मूर्ति, उड़ीसा के कलिंग से प्राप्त भैरव को शिव का रूप कहा जाता है, और भैरवी की प्रतिमा, बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। ये सब क्या किया था उसने, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपने साम्राज्य में जो मंदिर का निर्माण करवाया शिव मंदिर का, उसी में उसने लगवा दिया। अब एक गजनी सुल्तान था, है ना, उसने क्या किया, राजेंद्र प्रथम का ये समकालीन था, इसने भारत में 17 बार आक्रमण किया, और इसका सर्वाधिक निशाना क्या होते थे, मंदिर थे, क्योंकि मंदिर उस समय वैभव धन संपदा के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। बहुत सारा पैसा, वैभव, धन संपदा, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें मंदिरों के लिए उपयुक्त सब थे। तो वो मंदिरों पर हमला करता था और वहां से उन चीजों को लूट मार करके वापस ले जाता था। बात समझ में आ गई ना। तो ये सारी चीजें याद रखना। अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया और धन मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई भी महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर पर सोमनाथ के मंदिर को एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में उसने ख्याति प्राप्त करी। ठीक है, क्योंकि वैभव का केंद्र थे। और उस समय जिसने ये अंतिम बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो शायद भीम द्वितीय था जो हार गया था। पहली बार तो नहीं हो पाया, दूसरी बार भीम द्वितीय के काल में वो हार गया था। ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट करके करते थे। और ऐसा सिर्फ मुस्लिम शासक नहीं करते थे, हिंदू भी करते थे। जैसे औरंगजेब ने क्या किया, राम मंदिर को समाप्त कर दिया और उसके ध्वंसावशेषों पर बाबरी मस्जिद बनाई। अब्दुल मीर उसका जो सेनापति था उसने ये काम करवाया था। ठीक है, अब बाग, मकबरे और किलों के बारे में देख लेते हैं। वास्तुकला अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, विशेष रूप से शाहजहां साहित्य, कला, वास्तुकला, ठीक है, वे व्यक्तिगत रुचि लेते थे। भाई जब वह धन बढ़ेगा, राज्य की समृद्धि होगी, बड़ा राज्य हो जाएगा, युद्ध करने के लिए युद्ध करने के लिए बचा नहीं होगा तो क्या करेगा। जैसे अशोक ने अभिलेखों को इतना खुदवाया तो उसके बाद पूरे भारत में अब कुछ भी विजिट करने के लिए बचा नहीं था, तो उसने अपना व्यक्तिगत रुचि के कार्यों को किया। तो उसी तरह बाबर बाग लगाने का बड़ा शौकीन था। हुमायूं चित्रकारी भी करता था, बाग लगाता था, किले भी बनवाता था। लेकिन इनके काल में स्थायित्व तो नहीं था, इन्हें बहुत भटकना पड़ा। अकबर के काल से मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ ठीक से, और धीरे धीरे क्या हुआ,
जब इनके पास धन वैभव संपदा आने लगी तो इनमें निर्माण कार्यों में रुचि लेने लगे। औपचारिक बागों की योजनाओं के बनाने में रुचि का वर्णन किया गया है किसने? बाबर की आत्मकथा में। और वो क्या होते थे? चार दीवार बनी होती थी, उसी के बीच में चार बाग शैली का एक बाग बनाया जाता था। ये बीच में नहर, इसके चारों तरफ छोटे छोटे ठिकाने बनाए जाते थे, ये देख सकते हो। ये हौज बना दिया जाता था जिसमें पानी भरा जाता था और जो पेड़ों की सिंचाई वगैरह करने के लिए आया था। कृत्रिम नहरों को चार भागों में विभाजित आयताकार, ठीक है, तो ऐसे बनाया जाता था आयताकार। उसमें जैसे आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी है तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसी तरह नहरें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बात समझ में आ गई? चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण इसे चार बाग शैली कहते हैं। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। उसके पहले होती थी, बाबर के समय में भी थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं थी। अब जैसे कश्मीर, आगरा, दिल्ली, जहांगीर, शाहजहां ने बहुत सारे चार बागों का निर्माण करवाया। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए, ठीक है। मध्य एशियाई तैमूर के मकबरों से ली, जो अकबर की वास्तुकला थी ना या हुमायूं की वास्तुकला थी ना, इसमें तैमूरी परंपरा का प्रयोग हुआ और वहां की जो पद्धतियां थी, जो स्थापत्य की शैलियां थी, उनका भी भरपूर उपयोग हुआ, लेकिन भारतीय शैली का भी ठीक ठाक उपयोग हुआ। केंद्रीय गुम्बद जो बहुत ऊंचा था, प्रवेश द्वार, पिस्तक जिसको बोलते हैं, याद रखना पिस्तक किसको बोलते हैं? प्रवेश द्वारों को, महत्वपूर्ण रूप बन गए। और ये सब कहां से आए थे? तैमूर परंपरा से, मध्य एशिया से। इसका निर्माण 8 स्वर्गों या 8 स्वर्गों अथवा 8 विस्तृत परंपरा में हुआ था। किसका? चार बाग के मध्य जो स्थित है विशाल मकबरा, ये देख सकते हो आप। 1990 की चित्रकारी दी गई है। अब 1990 में किसका शासन था? अकबर। 1590 में अकबर का शासन था। एक दूसरे को काटते हैं, देख सकते हो आराम से। ये देखो सफेद संगमरमर लगा हुआ है। जो जड़ाऊ काम होता है उसे पित्रा दुरा तकनीक कहते हैं। पित्रा दुरा तकनीक, इसके माध्यम से क्या होता है? संगमरमर के पत्थरों पर वो धातुओं का काम किया जाता है, जैसे सोना चांदी वगैरह सा। और मुगल काल में ये बहुत हुआ। 1562 से 71 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। आप नहरों को देख सकते हैं, ये देखो बनी हुई है, इधर भी खांचे बने हुए होते हैं जिससे पानी जाता है। वर्तमान में पार्क वगैरह में जाओगे तो छोटी छोटी नालियां जो बनी होती हैं, ठीक है। अब ये 8 स्वर्गों अथवा 8 बिहिस्त की परंपरा से हुआ, जिसमें केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरी होती थी, ठीक है, जिसे 8 स्वर्ग या 8 बिहिस्त कहते थे। अब ये देख लो, यहाँ पर शहनशाह बैठता था, मुगल शहनशाह सम्राट, और इसका मुंह क्या है? पश्चिम की तरफ है, ठीक है, जहां पर उनका पवित्र जो धर्म स्थान होते हैं उसकी तरफ मुंह करके शासक बैठता था। और देखो यहाँ सोने चांदी का बड़ा जड़ाऊ काम हुआ है, अंदर देख सकते हो जड़ाऊ काम हुआ है, संगमरमर पे है। और ये संगमरमर की पाटियां पत्थर वगैरह लगी हैं। ऊंचे पर बैठता था न्याय करने के लिए, और वो अपने आप को क्या कहता था? ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था या ईश्वर की परछाई मानता था। अब देख सकते हो कितने बढ़िया मेहराब बने हुए हैं डिजाइन के साथ। और ये खंभे हैं, ये खंभे बनाए नहीं जाते थे, अलग से थाले ला करके लगा रखे जाते थे, ठीक है। ये दीवाने आम है, जहां पर आम जन लोग अपनी फरियाद करके राजा के पास लेते आते थे। दिल्ली जाएंगे तो लाल किले में मिल जाएगा, और बहुत बड़ा बना हुआ। आगरा के किले में भी ये मिलेगा। तो मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावनापूर्ण संश्लेषण को मिला दिए गए, ठीक है। बड़ा सद्भाव था इनकी जो वास्तुकला शैली थी। शासन में और निर्माण कार्य चलते रहे, बहुत निर्माण कार्य हुए शाहजहां के शासनकाल में। आगरा, दिल्ली में सार्वजनिक व्यक्तिगत सभा है। दीवाने खास व्यक्तिगत सभा के लिए था, दीवाने आम जनमानस के लिए था, ठीक है। जैसे ये बना हुआ है, ये दीवाने आम के लिए था। दीवाने खास राजा अपने कुछ महान प्रमुख लोगों के साथ बैठता था। जैसे आजकल कैबिनेट मीटिंग होती है ना, आप अपने परिवारिक सदस्यों के साथ मीटिंग करते हैं, तो उसी तरह दीवाने खास होता था। और दीवाने आम, जहां पर जैसे कोई मंत्री जी एक जनसभा को संबोधित करते हैं तो वो दीवाने आम होते हैं। जो आज की डेट में जो अदालतें लगती हैं, ठीक है, गांव वगैरह में मंडल अदालत जो लगती है, या कलेक्टर की जो अदालत होती है, जहां पर मौखिक रूप से किसी विवाद का निपटान कर दिया जाता है, उस तरह उसे दीवाने आम कहते हैं। आंगन में स्थित ये दरबार चेहल सुतन यानी 40 खंभों के सभा भवन कहलाते हैं। चेहल सुतन याद करना, चेहल सुतन,
ये क्या है, 40 खंभों वाला कमरा। विशेष रूप से मस्जिद के मिलते जुलते बनाए गए थे। अब शाहजहां मस्जिद वगैरह इसलिए मिलते जुलते बनाए गए थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा इन चीजों पे ध्यान देता था, ठीक है, और थोड़ा धार्मिक व्यक्ति था। उसके बाद जैसे उसे प्राय किबला, नमाज के दौरान मुसलमानों की दिशा, ये मैंने जब सल्तनत पढ़ाई थी या मुगल पढ़ाई थी तो उसमें भी बताया था किबला किसे बोलते हैं। जो भारत पश्चिम की तरफ दिशा होती है ना, जो उनके पवित्र धार्मिक स्थान की तरफ मुख करके जो लोग नमाज वगैरह पढ़ते हैं उसे किबला कहते हैं। क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठता था, है ना। ये सारी चीजें हैं, ये मोटी मोटी चीजें हैं जिनको आपको कितना दूरा टेक्निक बताई गई है। संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर अथवा अलंकृत नमूने। पत्थरों को दबा दिया जाता था या इसमें सोने का भी काम होता था, चांदी का भी काम होता था। नवरत्न दरबार के राजकीय न्याय और स्याही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत तर्क किया गया है। सिंहासन के पीछे पितराद्रोह जड़ाऊ काम की श्रृंखला बनाई गई है जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आरबीएस को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो आरबीएस के बारे में बताया है कि इतना मधुर संगीत बजाते थे कि अगर कोई आक्रामक व्यक्ति भी सुन ले ना तो वो बड़ा शांत चित्त हो जाएगा। इसीलिए इनकी चित्र को वहां लगाया गया था। एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। यानी राजा को न्यायिक बताया गया है। ओके। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी क्या थी? आगरा थी। अकबर के समय में ही आ गई थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया। एक तरफ आगरा का किला बना गया है यमुना के बाएं तट पर, और दाहिने तट पर अन्य लोग रहते हैं, ठीक है। चारबाग की योजना के अंतर्गत भी अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। नदियों के किनारे, जैसे वर्तमान में नदियों के किनारे पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं ना, तो नदी तट बाग उनको कहते हैं। तो सिंपल सी चीजें हैं, अगर पढ़ोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। और इसकी शाहजहां की भव्यतम वस्तु कलात्मक उपलब्धि क्या है? ताजमहल। किसकी याद में बनवाया था? मुमताज की, प्री बेगम की याद में, ठीक है। आप ये ताजमहल देख सकते हैं, यमुना के किनारे बना हुआ है। अब ये नहर देख सकते हैं, ये अंदर की ओर गई है। और नहर इसलिए बनवाई थी पानी की असुविधा ना हो सींचने वगैरह के लिए, पेड़ पौधे सूखे ना, इसीलिए नहर बनवा दी जाती थी। विकसित किया दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने नए शहर का निर्माण कराया और शाही महल नदी पर स्थित था, ठीक है। जो दिल्ली का लाल किला है ना, उसी के बारे में बात हो रही है। चाचा ये देख लो, ये यमुना नदी, ये आगरा का किला है, ये ताजमहल यहाँ बना हुआ है, ठीक है। ये देखो, आम दरबारी लोग यहाँ रहते थे। आगरा जब राजधानी थी ना, और ये राजा का मुख्य निवास स्थान है, ठीक है। ये सभा, आम भवन ये वगैरह थे। देखो, चार दीवारी से घिरा हुआ, ऊंची चार दीवारियां हैं और इनके बगल में खाई बनी हुई है कि कोई आक्रमणकारी ना आ पाए। और नदियों के बनाने का नेतार्थ ये था कि जब भी अगर आक्रमण होगा तो नदी पार करके लोग जल्दी से नहीं आ पाएंगे। अगर नदी पार करके आएंगे तो वो होगा। और देखो, पेड़ भी लगे होंगे चारों तरफ। अब ये लाल किला की एक योजना देख सकते हो, ये देखो यमुना नदी इसी के बगल से गई है। यहाँ खाई बनी हुई है इसके चारों तरफ, दीवार बहुत ऊंचे बुर्ज वगैरह दीवार बनी हुई, ये बुर्ज हैं जहाँ पर सैनिक पहरा देते थे। देखो 10-10, 20-20 फीट पे ये बने हुए हैं। ये लाल किले का मुख्य भाग है ना। यहाँ से पीछे चढ़ के ऊपर जाया जा सकता है। यहाँ प्रधानमंत्री खड़े होकर के क्या करते हैं? 15 अगस्त 26 जनवरी को भाषण देते हैं। और यहाँ बगल से रास्ता है जो अंदर आपको जाता है। ये क्या है? जहाँ पर राजा बैठता था। ये दीवाने खास है, सॉरी, ये जामा मस्जिद है और यहाँ पर राजा बैठता होगा। और यहाँ दीवाने आम दीवाने खास, देख लो कितनी घनी बसावट है। लाल किला को देख सकते हो आप कैसे बनाया गया है, ठीक है। 1850 का नक्शा है ये शाहजहानाबाद का। जामे मस्जिद को ढूंढ सकते हैं, बता दिया है। उसके बाद क्षेत्र और साम्राज्य आ गया। 8वीं से 18वीं शताब्दी, लगभग 1000 वर्ष के इतिहास में गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का पर्याप्त आदान प्रदान होने लगा।
अब जैसे पाल उत्तर भारत आ गए, कन्नौज के लोग कन्नौज तक आ गए, प्रतिहार इधर आ गए, राष्ट्रकूट इधर पहुंच गए, है ना। तो धीरे धीरे शैलियां मिलने लगी। मुगल काल में जब वो दक्षिण तक पहुंचे, सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी मदुरै तक जा पहुंचा, है ना। तो वहां से धीरे धीरे विचारों का आदान प्रदान हो गया, लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्राएं करने लगे। इससे क्या हुआ, जो कला संस्कृतियां थी वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, और एक क्षेत्र में जो परंपराएं चलती थी दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई, दूसरे क्षेत्र की परंपराएं पहले क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उसी तरह विजयनगर में राजाओं की जो गौशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसे आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक यानी जो वास्तुकला शैली है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अध्याय 6 में हम देखेंगे, जैसे मथुरा के निकट वृंदावन के बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी की मुगल महलों से मिलती जुलती है, और जो फतेहपुर सीकरी है वो गुजरात शैली पर बना है। उसकी शैली को ठीक प्रकार से देखा जाए तो गुजरात शैली से मिलती जुलती है। बात समझ में आ गई ना। तो शैलियां क्या होती थी, कोई शासक वहां विजिट करने गया तो वहां से देख करके आता था, वहां से बहुत सारे लोगों को पकड़ करके लाता था और वो राजा के लिए काम करते थे, तो शैलियां मिल जाती थी। देख सकते हो वृंदावन का मंदिर है ना। और जो क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे मुगल शासक। बंगाल में स्थानीय शासकों के छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण मुगल शासकों ने कराया। ये बंगाल में देखा होगा, और बंगाल से किसी को ले आए होंगे जिसने बंगला गुम्मद का निर्माण मुगल शासकों के दरबार में भी किया। और अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात और मालवा वास्तुकला शैलियों का प्रभाव पड़ता है। सिंपल सी बात है, पड़ेगा ही पड़ेगा। देख सकते हो ये गुजरात शैली का नमूना है, और ये कहाँ है, फतेहपुर सीकरी ये इमारत है जिस पर गुजरात शैली, ये नोकदार ये जो ये बनी हुई है ना, ये सब गुजरात शैलियों को विशेषताएं। देखो साइटीरें लगी हुई हैं ये, और फिर लटके हुए कुछ बनाए गए हैं, ये देखो लटके हुए बनाए गए हैं। सत्ता को धूमिल हो जाने के बाद उनके आश्रय को विकसित वास्तुकलात्मक शैली में निरंतर प्रयोग होती रही। यानी जो मुगलों की वास्तुकला शैली थी उसका विकास हुआ, फिर इंडो गोथिक बन गई, धीरे धीरे उसी तरह चलती रही। ठीक है, ये जोधाबाई महल है भाई साहब, याद रखना ये चीजें, नहीं तो क्या होगा, हवा हो जाओगे। अब थोड़ा आसमान छूते चर्चों के बारे में, जो फ्रांस की कला शैली, यूरोप की कला शैली जिसे गोथिक कला शैली के नाम से जानते हैं। लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास निर्माण के प्रयास शुरू हुए, चर्चों का निर्माण बड़े बड़े पैमाने पर होने लगा। इस शैली की विशेषताएं नुकीले ऊंचे मेहराब देख सकते हो, है ना। रंगीन कांच का प्रयोग, हमारे यहाँ संगमरमर का ज्यादा होता था, यहाँ कांच का प्रयोग सर्वाधिक होता था। और उस पर बाइबल के लिए गए दृश्यों का चित्रण मिलता है। जो बाइबल के दृश्य हैं उनका उन कांच के भागों पर मिलता है। उड़ते हुए पुस्तकों को दूर से ही देखने पर मिल जाता है, वो देख लो कैसे बढ़िया बनी गई है। मीनारे और घंटी लगे बुजुर्ग दुर्ग या बुर्ज, यहाँ पर घंटी लगाई जाती है, क्योंकि जैसे मंदिरों में घंटियां होती हैं, जब पूजा उपासना होती है तो घंटियां बजाई जाती हैं। इस्लाम में जब अजान दी जाती है लोगों को बताने के लिए, तो उसी तरह गिरजाघरों में क्या होता है, चर्च वगैरह में घंटी होती है, जिसके माध्यम से लोगों को कब आना है कब जाना है उसके विषय में एक संकेत दे दिया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आज का चैप्टर खत्म होता है और थोड़ा एक्सरसाइज देख लेते हैं। वास्तुकला में अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण चापाकार सिद्धांत से किस तरह भिन्न है, ये आपको बताना है। अब तोड़ा निर्माण शैली में क्या होता है, ऐसे बनी और फिर ऐसे मेहराब डाल दिया जाता है, और ये तोड़ा निर्माण तकनीक है। चापाकार में क्या होता है, सेम डिजाइन होती है, बस थोड़ा सा मेहराब की टेक्निक थोड़ा अंतर हो जाती है। खंभे लगा करके ऊपर सहतीर डाल दी जाती है, सहतीर के सहारे ही मेहराब को बना दिया जाता है। शिखर से आप क्या समझते हैं, जो मंदिर के शिखर ऊंचे ऊंचे शिखर होते हैं इस टाइप के, ये शिखर जो होते हैं। पितरा जो टेक्निक पता ही है, चार बाग की क्या खास विशेषता है आपको बतानी है। और जो मेन मेन शब्द मिले हैं ना उनको आपको नोट करना है। किसी मंदिर में राजा की भूमिका की सूचना कैसे मिलती है। दीवाने खास एक अभिलेख में कहा गया, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। इसके बारे में आपको बताना है जो कहा गया है, क्योंकि राजा ईश्वर की छाया होता था और ऊंचाई पर बैठता था, और दीवाने खास में उसका खास रुतबा होता है और सभी को समान न्याय देता है, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं होती। इसीलिए उसको कहा गया है कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है,
और दरबारी लोगों ने ही कहा है, जो दरबारी इतिहासकार थे, बादशाह से धनी निर्धन सभी को समान न्याय मिलता है, तो वो उसके अनुमान लगा के लिया गया है, भैया इतिहासकार है। यमुना नदी की क्या भूमिका थी ये आपको बताना है भाई। पीने का पानी, पेड़ों की सिंचाई, है ना, जानवरों के लिए, है ना, इन सब के लिए पानी की जरूरत होती थी। तो इसीलिए ये सब महल क्या करते थे, यमुना या नदियों के किनारे बनते थे। आइए विचार करें आप, धनी शक्तिशाली लोग विशाल घरों का निर्माण करवाते हैं। अतीत में राजाओं, उनके दरबारियों के निर्माण किस मायनों में उनसे भिन्न थे। अब तो कोई कच्चा मकान बनवाता है जो गरीब व्यक्ति है, कोई सिर्फ दीवारें खड़ी करवा लेता है, कभी प्लास्टर नहीं करवा पाता, कोई प्लास्टर करवा के पेंटिंग, उसमें पत्थर, ये सबसे करवा लेता है। आइए इमारत कैसे और तेजी से बनाई जा सकती है, बहुत सारी चीजों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर ट्रेल आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। दूसरी ये चीज़ है कि टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं जिनके माध्यम से आप नई नई चीज़ों से पहुंच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।